हमने हमारे पिछले वीडियो में बात किया है ऑशबिल्डिंग प्रोग्राम क्या है और जर्मन ऑशबिल्डिंग प्रोग्राम इंडियन कैंडिडेट्स को क्यों करना चाहिए। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो लिंक ऊपर अटैच्ड है, आप ऊपर क्लिक करके भी या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने ऑशबिल्डिंग प्रोग्राम को एक्सप्लेन किया है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि एक इंडियन कैंडिडेट जर्मन ऑशबिल्डिंग प्रोग्राम अगर करना चाहे तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। शुरुआत करते हैं जर्मन ऑशबिल्डिंग प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी से। अच्छी बात यह है कि आपका 12th में इरिस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रीम्स, अगर आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं या फिर आर्ट्स से हैं, आपने किसी भी स्ट्रीम से अपनी 12th पास करी है, जर्मन ऑशबिल्डिंग प्रोग्राम के ट्रेड्स आपके लिए ओपन है। जैसा मैंने अपनी पुराने वीडियो में बताया था, 350 के आसपास ट्रेड्स हैं जिसमें आप जर्मनी जाकर के जर्मन ऑशबिल्डिंग प्रोग्राम एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम बात करें बेसिक क्वालिफिकेशन की, एक इंडियन कैंडिडेट जर्मन ऑशबिल्डिंग प्रोग्राम परस्यू कर सकता है सिर्फ और सिर्फ उसके पास 12th की डिग्री होनी चाहिए। एक बहुत फेमस क्वेश्चन हमारे पास इसके बाद आता है कि सर, क्या एकेडमिकली अच्छे मार्क्स वाले बच्चे ही ऑशबिल्डिंग में जा सकते हैं क्या? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आपका परसेंटेज इरिस्पेक्टिव ऑफ रीजन 12th क्लास में थोड़ा कम भी है, फिर भी जर्मन ऑशबिल्डिंग प्रोग्राम आप परस्यू कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के साथ साथ दूसरा जो मुद्दा आता है वो है एज का। आइडियली जिन बच्चों की उम्र 26, 27, 28 साल तक भी है, उन बच्चों को ऑशबिल्डिंग प्रेफर करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपकी उम्र 24 साल, 25 साल, 26 साल हो चुकी है, आपने ग्रेजुएशन भी पूरी कर ली है, फिर एक डाउट निकल के आता है कि क्या अब हम एलिजिबल हैं ऑशबिल्डिंग प्रोग्राम के लिए? जिसका जवाब है हाँ, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर भी ली है, आपकी उम्र 27 साल से कम है, तो आप जर्मन ऑशबिल्डिंग प्रोग्राम में अपना करियर बना सकते हैं। तीसरी जो सबसे मेजर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया था अपने पहले वीडियो में कि ऑशबिल्डिंग प्रोग्राम में आप वोकेशनल स्कूल में जाकर के एक पर्टिकुलर ट्रेड का थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़ते हैं। अगर आप जर्मनी जा रहे हैं, जर्मन स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, तो जर्मन लैंग्वेज का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जर्मन लैंग्वेज का कौन सा लेवल आपको आना चाहिए वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा ट्रेड ऑप्ट कर रहे हैं। मैं बहुत सिंपल और सरल भाषा में अगर आपको बताऊं, अगर आप नॉर्मल हेल्थ केयर ट्रेड के तरफ आपका इंक्लिनेशन है ऑशबिल्डिंग में, खासकर लेट्स से नर्सिंग के तरफ अगर आप जाना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप जर्मन लैंग्वेज टिल B2 इन इंडिया कंप्लीट कर लें। ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आप जर्मन ऑशबिल्डिंग प्रोग्राम परस्यू करना चाहते हैं। थोड़ी क्लैरिटी मैं अपने व्यूअर्स को जर्मन लैंग्वेज के बारे में भी देना चाहूंगा। जर्मन लैंग्वेज के टोटल 6 लेवल्स होते हैं, A1, A2, B1, B2, C1 एंड C2। बहुत बेसिक लैंग्वेज में अगर आप इसको समझना चाहें तो A1 आपका बिल्कुल बेसिक जर्मन लैंग्वेज है और C2 आपका एडवांस लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज है। अगर आपने C2 लेवल कंप्लीट कर रखा है, वो क्लियर इंडिकेशन है कि आप जर्मन लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं। ओके, जैसा मैंने आपको अपने वीडियो में बताया कि B1 या फिर B2 लेवल तक मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है ऑशबिल्डिंग प्रोग्राम में। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको 4 लेवल मैक्सिमम इंडिया में पूरे करने हैं। C1 C2 करने की रिक्वायरमेंट ना के बराबर होती है किसी भी ऑशबिल्डिंग प्रोग्राम में, बट यस, B1 B2 आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा। अगर आप मेरा ओपिनियन लीजिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ ट्रेड, आप B2 जर्मन लैंग्वेज करके ऑशबिल्डिंग ट्राई कीजिए, सो दैट जब आप वोकेशनल स्कूल में हो जर्मनी में,
तो आपको वहां पे एकेडमिकली लैंग्वेज की वजह से प्रॉब्लम ना आए। जैसा आप सबको पता है कि ये हमारा स्पेशल ऑशबिल्डिंग सीरीज है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको ऑशबिल्डिंग प्रोग्राम क्यों करना चाहिए और इंडियन ग्रेजुएशन सिस्टम को कैसे ओवरपास करता है ऑशबिल्डिंग सिस्टम। अगर आपको ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है, अपने थॉट्स आप कमेंट में जरूर डालिए और आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं कि कौन कौन से नए नए पॉइंटर्स पे क्लैरिटी आपको और चाहिए ऑशबिल्डिंग प्रोग्राम में। आप हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कीजिए सो दैट जब हम अगली वीडियो बनाए तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।